हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है हमारी गवर्नमेंट की। तो उन्होंने बोला है कि भाई कोई भी लिंक नहीं है हार्ट रिलेटेड जो डेथ्स देखने को मिल रही है और कोविड-19 वैक्सीन का। बेसिकली हमारे यूनियन मिनिस्टर ने ऐसा बोला है क्योंकि कर्नाटक का सीएम है, वो कह रहे थे कि भाई बहुत सारे लोग, यंग लोगों की डेथ हो रही है जब से वैक्सीन लगी है। वैक्सीन को बहुत ही जल्दबाजी के अंदर अप्रूवल मिला, सब कुछ मिला और उसका नुकसान हो सकता है। अब वो कह रहे नहीं है, मतलब मैं कहूंगा कि अभी कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा लॉजिकली देखा जाए तो जब भी कभी कोई टेस्टिंग होती है तो एक बड़े डेटा सेट के ऊपर होती है और ऐसी चीजें सामने इतनी जल्दी नहीं आती है। तो पर ट्रेंड तो देखने को मिल रहा है कि यंग लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, खासकर जो लोग हेल्दी भी है। अब इसके ऊपर आप कुछ भी कंसर्न लगा सकते हो कि भाई जो लोग जा रहे हैं हेल्दी है, तो वो स्मोक करते होंगे, शराब पीते होंगे, किसी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटल थेरेपी चल रही थी, ये था वो था, पर एक ट्रेंड तो दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से एक और ट्रेंड दिखा रहा है जहाँ पे फेस पैरालिसिस टाइप की चीजें देखने को मिल रही है। स्ट्रोक्स आ रहे हैं, ब्रेन में स्ट्रोक्स आ रहे हैं, क्लॉट हो रहे हैं, उसकी वजह से आधा फेस या आधी बॉडी काम नहीं कर रही है। मैंने ये भी देखा है कॉमनली। अब ये कोविड की वजह से हो रहा है या फिर वैसे ही क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, मिलावट इतनी हो गई, उसकी वजह से हो रहा है, पता नहीं। अगली खबर जो भी राइड हीलिंग कंपनीज है उनके लिए है। गवर्नमेंट ने नए रूल्स पास करे हैं जो कहीं ना कहीं उनके फेवर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले कहा गया है कि जो सर्च प्राइस है उसको 2x तक चार्ज किया जा सकता है। मतलब एक्चुअल रेट 100 रुपए एक जगह से दूसरी जगह जाने का, आप 200 रुपए तक चार्ज कर सकते हो। पहले ये 1.5 तक था, मतलब पहले 150 तक कर सकते थे, 200 तक करो। साथ में कहा गया है कैंसिलेशन चार्जेस 100 रुपए तक रहेंगे या फिर जो भी फेयर है उसका 10% जो भी मिनिमम होगा। बाकी बाइक टैक्सीज और ऑटोज को उनका बेस प्राइस बता दिया जाएगा। साथ में जो भी ड्राइवर्स होंगे उनको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो बाइक वाले हैं ना वो बहुत गंदी चलाते हैं। मेरे हिसाब से उसमें कैमरा वैमरा लगना चाहिए, डैश कैम टाइप का, जिसमें रिकॉर्डिंग और सब कुछ पता लगे भाई वो रेड लाइट जंप कर रहे हैं, रॉन्ग साइड से जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे। साथ में 80% शेयर ड्राइवर को दिया जाएगा जहां पर ड्राइवर की खुद की गाड़ी है, और अगर एग्रीगेटर की गाड़ी है तो 60% पैसा ड्राइवर को दिया जाएगा। किसी बंदे को हायर करने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, 40 घंटे की इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, जीपीएस ट्रैकिंग होगी गाड़ी के अंदर, ऐप के अंदर रीजनल लैंग्वेज का सपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारी बातें कही गई है। कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी दिखाई दे रही है कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के लिए एज इन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथ में कर्नाटका के अंदर जो बाइक टैक्सी को बैन किया गया है, बहुत जगह पे बाइक टैक्सी की बैन करने की बात करी जा रही है, तो सेंटर ने बोला है स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई पर्सनल मोटरसाइकिल्स को एज अ टैक्सी चलने दो। अभी प्रॉब्लम क्या है, लोग अपनी पर्सनल यूज वाली जो भी बाइक होती है, स्कूटी होती है, उसको रैपिडो पे डाल रहे हैं और वहां से लोगों को छोड़ के आ रहे हैं। अब कई गवर्नमेंट्स का कहना था, कई स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना था कि भाई ये तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं रखी है, तो कमर्शियल व्हीकल ही नहीं है और इसको आप कमर्शियल व्हीकल की तरह लेके आ रहे हो, दिस इज नॉट राइट। बट सेंटर कह रहा है, अब देखते हैं स्टेट किस तरीके से इसके ऊपर एक्शन लेता है। बाकी भाई वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना टोल फ्री नंबर निकाला है जहां पर आप स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है इन सब की कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा कंसर्न्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी कंप्लेन्स आ रही है, हाइजीन नहीं है, फूड खराब आ रहा है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों का कंसर्न आ रहा है। तो ठीक है भाई, अभी जो कंपनीज ने अपना एआई बॉट बना लिया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप एआई से बात करते हो, एआई क्या करता है, ठीक है भाई मैं आपको रिफंड दे देता हूँ, ठीक है ये कर देता हूँ, तो ठीक है रिफंड भी ले लो और साथ में कंप्लेन भी डालो ताकि उनके वेयर हाउस के ऊपर छापे पड़े और पता लगे कि वो गलत तो नहीं कर रहे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से, इसके ऊपर कुछ एक्शंस होने चाहिए। क्योंकि जोमेटो वाले भी बहुत सारे मैंने सुने हैं जो बिक रहे हैं जोमेटो के ऊपर, हाइजीन प्रैक्टिस का फॉलो नहीं कर रहे और जोमेटो वाले उसको देखते भी नहीं है, लगा तो देते हैं वो हाइजीन वाला मार्क, पर उस लेवल का ग्राउंड लेवल के ऊपर काम नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ जोमेटो वालों को एक फीचर लाना चाहिए कि किचन के अंदर लाइव कैमरा लगेगा और वो लाइव कैमरे से हमको दिखाई देगा खाने में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो चीजें बेटर होती हुई दिखाई दे सकती है। मैंने ऑर्डर किया, ऑर्डर के अंदर मैंने क्लिक किया, मैं लाइव कैमरे का एक्सेस ले सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ किचन में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा वगैरह वगैरह। ऑल तो कह सकता है कि प्राइवेसी इसमें हो रहा है ही हो रहा है, पर करो ना। अभी जैसे मैंने अभी रिसेंटली न्यूज सुनी कि ट्रेन के अंदर चोरियां हो रही है भाई, एसी कोचेस के अंदर भी चोरियां हो रही है, कैमरे लगा दो ना। वन टाइम कॉस्ट ही तो है गवर्नमेंट की, हर हर एक सेक्शन पे कैमरे 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 लगा दो। अब गवर्नमेंट ने वाला सीन भी कर दिया, अगर किसी को बुकिंग करनी है तो अब आधार कार्ड के साथ ही होगी, कैमरा लगा दो, उसके अलावा किसी की एंट्री मत दो, सारा ट्रैक हो जाएगा। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट 62 लाख व्हीकल्स को बैन कर सकती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ना बहुत सारे ऐसे व्हीकल है जो कि रूल से गलत तरीके से चल रहे हैं। एक रूल बनाया गया कि भाई 15 साल
से ऊपर पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगी, 10 साल से ऊपर डीजल गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसके ऊपर लोग मानते नहीं थे, लोग बस चलाए जा रहे थे। तो अभी कहा गया है कि पेट्रोल पंप पे अगर आप जाओगे पेट्रोल भरवाने के लिए, आपको पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। वहां पे कैमरे लगाए गए जो नंबर प्लेट से चेक करके, स्कैन करके, डेटाबेस से चेक करके बता देंगे गाड़ी पे पेट्रोल देना है या फिर नहीं देना। बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से ना। तो अगर 62 लाख व्हीकल दिल्ली से अगर हटते हुए दिखाई देंगे तो ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा, पॉल्यूशन तो कम हो सकता है। अब कोई यहाँ पे मैंने किसी की बात सुनी थी कि भाई दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक से पॉल्यूशन होता है वो तो बहुत ही कम है, 20% है, ये वो है। ठीक है भाई, जो भी करो सब कुछ करो, मैं तो कह रहा हूँ सारी चीजें साथ साथ करो, तभी सारा का सारा इम्पैक्ट साथ में दिखाई देता है। मैं इन मामलों में दिल्ली गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा। दूसरी साइड पे जो दिल्ली में जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से जो लाइट जाने लगी है उसमें मैं क्रिटिसाइज भी करूंगा। मतलब मेरे को याद है बचपन में लाइटें जाती थी, इन्वर्टर हुआ करते थे, और अब तो इन्वर्टर होते ही नहीं थे घरों के अंदर। मेरे घर में इन्वर्टर नहीं था, ऑफिस में इन्वर्टर नहीं था। अभी मैंने ऑफिस में इन्वर्टर लगाया, भाई जरूरत पड़ रही है, लाइटें जा रही है, हमारे शूट चल रहे हैं, लाइट चली जाती है। पहले लाइट जाती थी जब शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई ट्रांसफार्मर उड़ गया, कोई तार तोड़ के चला गया, उस टाइप की चीजों के अंदर। यहाँ तो भाई ऐसी लाइट चली जाएगी थोड़ी देर के बाद। बाकी सेबी वाले गूगल और टेलीग्राम से बात कर रहे हैं कि जितने भी अनरजिस्टर्ड फिल्म इन्फ्लुएंसर्स है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और एक्शन में बात करी जा रही है कि अगर एजुकेशनल वीडियोस है उसके अंदर कोई भी लाइव डेटा नहीं दिखा सकता मार्केट का। कहा जा रहा है कि 3 महीने पुराना डेटा दिखा सकते हो अगर आपको कुछ सिखाना भी है, बट लाइव स्टॉक मार्केट का डेटा नहीं दिखाई सकता। बट यहाँ पर सवाल मेरा ये है, जैसे हम ये बिजनेस न्यूज बनाते हैं, इसके एंड के अंदर हम बताते हैं मार्केट का क्या हाल है, कौन रहा ऊपर, टॉप गेनर्स क्या है, टॉप लूजर्स क्या है। हम ट्रेंड एनालिसिस नहीं करते, हम लाइव भी नहीं करते, जैसे लाइव चार्ट रही ऊपर बढ़ा, देखो ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा, नीचे गया, नीचे गया, हम वो भी नहीं करते। हम खाली वीडियो खत्म होने के बाद में बताते हैं कि भाई आज ये बढ़ा, आज ये घटा। क्या ये अलाउड होगा या फिर नहीं होगा, इसमें एक क्लैरिटी चाहिए मुझे। कोई अगर रेगुलेटरी बॉडी से है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना मुझे कि भाई क्या सीन है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ कुछ लोग दिखते हैं। मैं किसी इवेंट में गया था, वहां पे कुछ रेगुलेटरी बॉडी वाले मिले जो हमारी वीडियो देखते थे। बाकी HDB फाइनेंशियल्स का IPO आया है, 13% प्रीमियम पे खुलता हुआ दिखाई दिया है, और ऐसी ही उम्मीद दिखाई दे रही थी भाई, क्योंकि जिस तरीके से इनका सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, उससे पहले ग्रे मार्केट के अंदर ही अच्छे लेवल पे ट्रेड हो रहा था, बट जब मार्केट पे लिस्ट किया गया, इसको नीचे किया गया, तो उम्मीद थी कि ऊपर जाएगा। 13% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। कितने लगाए थे, कितने कमाए हैं, अभी पड़े या फिर भेज दिया है, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी RBI ने वार्न किया है कि इंडियन मार्केट्स ओवर वैल्यूड है। उन्होंने बोला है जो निफ्टी का मिड कैप 100 है, स्मॉल कैप 100 है, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वो करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, उनका तो कहना है कि इस टाइम पे मार्केट फ्रोथी दिखाई दे रही है। फ्रोथी मतलब झाग, एक्चुअली अंदर कुछ है और झाग से हमको दिखाई दे रहा मार्केट इतनी बड़ी हुई है। तो वही बातें बहुत टाइम से चल रही है, हम भी अपने चैनल के ऊपर बात करते हैं कि मार्केट ऊपर है, करेक्शंस आ सकती है। अब कई समझदार लोग बोलते हैं कि पिछले कुछ टाइम से करेक्शन तो आई जा रही है, आई जा रही है। मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़ी करेक्शंस आनी चाहिए, क्योंकि जस्टिफाइड नहीं है बहुत सारी चीजें यार, समझ में नहीं आ रही बातें। कंपनियां लॉस कर रही है, लिस्ट कर रही है, लोग लिए जा रहे हैं, कंपनियां 10 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है साल का, और कंपनी की वैल्यूएशन 50-60 हजार करोड़ रुपए पहुंच रखी है। मजाक ही चल रहा है भाई कसम से। बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे रही है। उन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 के अंदर 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ये इनफ्लो 68% है अगर मैं 2024 पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करके चलूं, और 23 से डबल है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड सही है के चक्कर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो मैं कई बार बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर है, मार्केट ऊपर है, मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, आज ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कई समझदार लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई एक रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा ना इसको बढ़ा सकता है। भाई समझो, आप ना डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, पर इनडायरेक्टली इन्वेस्ट जरूर कर रहे हो। आपने ना म्यूचुअल फंड ले रखा है, म्यूचुअल फंड में ना आपने शायद इंडेक्स फंड ले रखा होगा या फिर कोई और ग्रोथ प्लान ले रखा होगा, तो वो जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है ना, वो बाउंड है वो कुछ शेयर्स खरीदने के लिए, और उन्होंने बस एक प्रीसेट लगा रखा है। आपने कहा भाई निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दे, अब निफ्टी 50 में जो भी होगा उसमें लगेगा, चाहे उसका नंबर ठीक हो, नहीं हो, क्या नहीं हो, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली आपने किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है जो ग्रोथ फोकस्ड है, तो जहां पर उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है वो वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं, वो शेयर भागता हुआ दिखाई देता है। लॉजिकली आपका पैसा आप म्यूचुअल फंड वाले लगा रहे हैं, तो मैं मानूंगा तो यही कि आपका पैसा लगा है,
कल को अगर वो म्यूचुअल फंड क्रैश करेगा तो आपकी वैल्यू ही घटती हुई दिखाई देने वाली है। बाकी इंडिया की एक एआई स्टार्टअप है ज़ेंगो करके, उन्होंने 4.8 मिलियन डॉलर रेज करे अपने सीड राउंड के अंदर, मतलब 41 करोड़ रुपए रेज किया है। ऑलरेडी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में काम कर रहे हैं। अब इनका आइडिया क्या है, जो भी कंप्लायंस वगैरह वाला काम होता है उस प्रोसेस को जो डेज लगते थे उसको एक घंटों में कन्वर्ट कर देते हैं। कंप्लायंस इंश्योरेंस कंपनी के और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के, उसके ऊपर ये ध्यान देते हैं यूजिंग एआई। बाकी भाई डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क का कलेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये और बढ़ेगा क्योंकि जो उनका ब्यूटीफुल बिल है वो तो पास हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं अब एलॉन मस्क अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, उसकी वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कुछ टाइम के लिए एलॉन मस्क की कंपनीज के ऊपर कुछ सैंक्शंस वगैरह लग सकते हैं, क्या टेस्ला का जो ऑलरेडी बैंड बजता हुआ दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट के ऊपर, क्या वो और ज्यादा यूएस मार्केट में भी बजता हुआ दिखाई देगा, क्या एक्स के ऊपर कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। लेट्स सी क्या होता है भाई। पर ये कलेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस कलेश में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि क्या हो रहा है, रेपुटेशन हर्ट हो रही है। जिसकी रेपुटेशन ही खत्म हो चुकी है उसकी हर्ट होके क्या होगी। आज तो मजाक ही बन गया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी चलता रहता है, समझ में नहीं आता। देखो अभी क्या एक हवा क्रिएट हो रखी है कि भाई इंडिया और चाइना के ऊपर 500% का टैरिफ लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि हम रशिया के साथ में ट्रेड करते हैं फलाना खाना। उसी के बीच में खबरें निकल के आ रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई मैं इंडिया के साथ में डील कर रहा हूँ, ट्रेड डील जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाली है, सस्ते रेट पे होने वाली है। मतलब कुछ भी चल रहा है, कोई बातों का मतलब नहीं रह गया। कहने कोई यूएस के प्रेसिडेंट है बट, और ये मजाक वाली बात है भाई, इससे पहले वाले भी जो थे उनके साथ भी ऐसे लग रहा था कि कुछ हो गया उनको। आजकल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, मुझे लग रहा है इनके ऊपर कोई काला जादू, कोई बुरा साया आ गया तभी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बाकी अब टेस्ला के शेयर देखो ना भाई कैसे घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी एलॉन मस्क बैक कंपनीज है सबके शेयर प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम व्हाट्सएप की बात करके चले तो व्हाट्सएप भी अपने बिजनेस मैसेजिंग के प्राइस बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अभी नहीं बढ़ रहे हैं, ये 1 फरवरी 2026 से हमको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बट अच्छा खासा राइज देखने को मिल रहा है हर एक प्राइस के अंदर, चाहे वो मार्केटिंग हो गया, यूटिलिटी हो गया या ऑथेंटिकेशन हो गया। नॉर्मल बिजनेस के लिए 1000 कॉन्वर्सेशन तक कोई पैसा नहीं, उसके बाद में पैसा लगेगा। बाकी गूगल का जो डेटा सेंटर है वो 2 गुना ज्यादा एनर्जी ले रहा है। अगर पिछले 4 साल की हम बात करके चले तो चार्ट में देखो, आपको समझ में आएगा किस तरीके से एनर्जी कंजम्पशन हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 23 से 24 के अंदर एक बड़ा राइज देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं कहूंगा 24 से 25 के अंदर और बड़ा राइज देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? ये एआई। अभी तो चलो गूगल ने एआई के अंदर कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया, इस साल करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब जो उनके खुद के टेंसर जीपीयूज है ना, वो बाकी कंपनीज लेने लग गई है। जैसे अगर मैं ओपन एआई की बात करके चलूँ, एंट्रोपिक की बात करके चलूँ, बाकी सारी कंपनीज की बात करके चलूँ, वो सबके सब वो गूगल के टीपीयूज के ऊपर काम करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गूगल के डेटा सेंटर्स पे लोड पड़ेगा, उसके लिए और बिजली लगानी पड़ेगी। बिजली के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। और गलतियां तो हम गरीब देश ही करते हैं भाई, ये बड़े देश नहीं करते, बड़ी कंपनियां नहीं करती, है ना। इंडिया वाले थोड़ा सा कुछ कर दे तो पूरी दुनिया में शोर शराबा हो जाता है, बाहर वाले कुछ भी करे तो कुछ बोलना नहीं है। बाकी फिग्मा की बात करके चले तो उन्होंने आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है। रेवेन्यू 2024 के अंदर 48% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है भाई। इनका जो ग्रॉस मार्जिन है 91% का है। कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, अच्छे लेवल पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की वैल्यूएशन हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी बहुत सारे लोग फिग्मा यूज करते हैं आज के टाइम पे। बाकी जैगुआर भाई तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है, तबाह। अप्रैल के महीने के अंदर इनकी सेल्स 98% घटती हुई दिखाई दे रही है। यूरोप की यहाँ पे बात चल रही है। एक बड़ा रीजन कहा जा रहा है इन्होंने रीब्रांडिंग करी है और वो रीब्रांडिंग इनको उल्टी पड़ गई है। रीब्रांडिंग मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई जाए जहां पर रीब्रांडिंग, पोजिशनिंग, इसके बारे में बात करी जाए कि क्या बड़े बड़े फेलियर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज क्या गलती कर जाती है। बहुत सारी कंपनीज ने गलतियां करती है, टाटा ने भी करी है, कोको कोला ने भी करी है, वॉलमार्ट ने भी करी है, ये भी गलती कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी कर रही है। तो एक केस स्टडी बनाते हैं, इसमें मल्टीपल केस स्टडीज रखते हैं और हर एक ब्रांड के समझते हैं कि किसने क्या कांड किया, किसने क्या कांड किया। ऑल दो अगर हम जैगुआर की बात करके चले तो रीब्रांडिंग के साथ में इन्होंने बहुत सारे अपने मॉडल्स भी डिसकंटिन्यू करे हैं। इसके चक्कर में भी हो सकता है नंबर्स घटते हुए दिखाई दिए, पर
रीब्रांडिंग एक बहुत बड़ा रीजन है, इनका पूरा स्टेटमेंट ही चेंज हो गया गाड़ी का। आप लुक देखो ना भाई, ये जैगवार वाली लुक नहीं है, ये आप अलग टाइप की ऑडियंस को अप्रोच कर रहे हो। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो भाई लाल दिखाई दिया, और उम्मीद भी ऐसी थी क्योंकि आरबीआई ने सामने से आके बोला भाई मार्केट ऊपर है, सबने शोर मचा रखा है, मार्केट फरोती है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मार्केट पे तो दिखाई देना ही था। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट कैसी रही है, कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। अब पता नहीं भाई ये चीज मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा रेगुलेशन के अंतर्गत। और इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।